हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर उपस्थित हुए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र। और आपको हम बोले थे कि कल से हम डेली आपको 2 टॉपिक करंट पे प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप इसको अपने से सर्च करिए या किसी भी करंट अफेयर्स की बुक से खुद से पढ़ लीजिए। तो आज के टॉपिक हैं, पहला, भूकंप संग्रहालय कहाँ खोला गया है या ओपन किया गया है। दूसरा है, सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है। आई होप जो कल आपको टॉपिक दिया था आप लोग तैयार कर लिए होंगे। आइए आज अपना चैप्टर है वायुमंडल, स्टार्ट करते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में हम साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान गैसें या वायु के समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु जो है हमारा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें क्या कहते हैं, मूलतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, ये सारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। गैसों का एक मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। गैसों का यह मिश्रण जो है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। आइए देखते हैं कौन गैस कितनी मात्रा में पाई जा रही है। नाइट्रोजन गैस है जो 78.08% सबसे ज़्यादा वायु में क्या पाई जा रही है? नाइट्रोजन पाई जा रही है। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? 20.95%, तो हम इसको कह सकते हैं 21%, लगभग 21% पाई जा रही है क्या? ऑक्सीजन। आर्गन कितना है? 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.036%। नियॉन जो 0.02% है। हीलियम है 0.005%। अब ऐसे देखते हैं हम क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारी गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे अपने से भोजन बना लेते हैं, हम उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे प्राणवायु, ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। स्वपोषी पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इस प्रकार पादप क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी रहती है, जिससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है या ध्वनि प्रदूषण कम होता है। अगर हम जो हरे हरे पेड़ लगे होते हैं, आप देखिए सड़क के किनारे किनारे, तो वो क्यों लगे होते हैं? क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, इसीलिए उनका प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। तो अभी हमने पढ़ा पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
पृथ्वी के परितः या चारों तरफ विद्यमान गैसों या वायु के समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत? 21% लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु एक है। वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो इसका आंसर है सी। वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो इसका आंसर है सी। हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, जबकि रेडॉन नहीं पाई जाती है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। ये कैसा गैस है? रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है या नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुष्क हवा या शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितने प्रतिशत होती है नाइट्रोजन की मात्रा? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78.08%। क्वेश्चन नंबर 5 है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। किसका सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो इसका आंसर है सी। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का लगभग 21%। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, जलवाष्प की, ऑक्सीजन की। तो इसका आंसर है डी, ऑक्सीजन का। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं या लेते हैं। और वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इसका आंसर है सी, वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम करते हैं, यानी बचाते हैं उससे। नेक्स्ट चैप्टर आया है हमारा पर्यावरण सुरक्षा। अब इसको देखते हैं। जहाँ एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संगठक है या संकट है, वहीं पे दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक है। अतः धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलुओं से संबंधित है, जबकि वातानुकूलन या पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध होता है, इसका संबंध प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। जबकि धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन का
पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का अगर विनाश हो रहा है, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानवजनित दोनों हो सकता है। प्राकृतिक जैसे बाढ़, सूखा, ये सब होता है। अमानवजनित तो बहुत तरीके से हो सकते हैं। जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन और वियोजन होकर ढीली होकर एक दूसरी जगह वायु या जल के द्वारा एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती हैं। जैसे आप देखिए, कटाव होता रहता है और वायु अगर बहुत तेज चलती है तो चट्टानों को बहा कर ले जाती है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक उपयोगी युक्ति है या साधन है। अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंधित हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूपेण से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी पर्यावरण अपकर्ष के अभिप्राय हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश करना, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को क्या कहते हैं? पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपक्षय का विचार संबंधित है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, एक प्राकृतिक क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, चट्टानें आपस में टूट जाती हैं, छोटे छोटे कण हो जाते हैं चट्टानों के। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन होकर ढीली पड़कर विदीर्ण हो जाती हैं, मतलब दूसरी जगह चली जाती हैं, एक ही स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, इसका संबंध होता है इनडायरेक्ट। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा से नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा धारणीय विकास, पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।